हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मोहरा का एपिसोड 54 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। सिकंदर हमदानी बहुत बुरे तरीके से जाल में अलीज़े के फंस चुका है। अलीज़े जो है वो सिकंदर हमदानी से अपनी बहन का ऐसा बदला लेने वाली है कि जो है किसी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं होगा। यहाँ पर वो अरीशा के सामने जानबूझकर जो है अनुशा का जिक्र करती है और हमजा भी कहता है ये वही लड़की है जिसका 2-3 बार इस घर में जिक्र हो चुका है। यहाँ पर अरीशा अपना तमाम सामान उठाकर अपनी माँ के घर जाने की करती है, जिस पर जो है उसकी सास उसे रोकती रह जाती है, लेकिन वो अरमीन बेगम की कोई बात नहीं सुनती और अपना ब्रीफकेस लेकर वो जो है अपनी माँ के घर चली जाती है। अरमीन बेगम अपने बेटे सिकंदर को कहती है तुम्हें बाहर की तो तमाम बातों का इल्म है, लेकिन तुम्हें घर का कोई होश नहीं। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई है और वो अनीशा को इतना सीरियस ले रही है कि वो समझती है कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक है। यहाँ पर अरमीन बेगम को जो है अरीशा बताकर जाती है ये वही लड़की है जिसने सिकंदर को थप्पड़ मारा था और उसने जो है वो अपनी बीवी को कॉल करके घर पर आने को कहता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि नहीं वो घर पर नहीं आएगी। जो है वो अकेले शतरंज खेलते हुए जो है वो बातें करते हुए कहती है कि देखना मैं तुमसे ऐसा बदला लूंगी कि तुम्हारे ख्वाब ख्याल में भी नहीं होगा। यहाँ पर वो अरमीन बेगम को भी खुला चैलेंज देते हुए कहती है कि आपने मुझे चाय में गोली देकर जो है मेरे बच्चे को ज़ाया करने की कोशिश नहीं की थी। मैं तो आज तक सबको नहीं बताती आ रही थी, लेकिन अब मैं ज़रूर सबको बताऊंगी। जिस पर अरमीन बेगम कहती है अगर ऐसा है तो तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम ये बात अगर सबको कहोगी तो कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा और अच्छा ही है तुम इस घर से धक्के देकर निकाली जाओगी। जिस पर अलीज़े जो है वो कहती है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास तमाम सबूत और एविडेंस भी है, मैं सबके सामने ये सबूत रखूंगी। जिस पर जो है अरमीन बेगम थोड़ा सा दिल में घबरा जाती है। यहाँ पर वो अपने बेटे जो है सिकंदर को भी बार बार दिलासा देते हुए कहती है कि मैं भी इस लड़की से नफरत करती हूँ, लेकिन एक वक्त आएगा जब हम इसे धक्के देकर यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर वो अपनी बेटी को जो है निमरा को दाइम से मिलने से रोकती हैं क्योंकि वो जो है ऐसे लड़के को अपना दामाद नहीं बना सकती। यहाँ पर अलीज़े जो है वो अपनी ननन को समझाते हुए कहती है कि माँ बाप जो भी कहते हैं वो उनकी जो है सारी ज़िंदगी का निचोड़ होता है। अगर वो तुम्हें किसी चीज़ से रोकते हैं तो तुम बुरा मत मानो, अपनी माँ को कहना मानो, आपसे इतना खाइफ रहती है, लेकिन आप जो है अभी भी उनके हक की और जो है मुझे समझाने की बात कर रही हैं। यहाँ पर अलीज़े ऑफिस संभाल लेती है और उसके अंकल शाहनवाज अंकल जो है वो सिकंदर के ऑफिस में आएंगे और उसे कहेंगे कि मैं अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त फरीद जो है वो अब इस कारोबार से कोई जो है ताल्लुक नहीं रखता और अलीज़े को मैंने अपनी बेटी कहा था, मैं उस पर एतबार करता था, इसी वजह से मैंने कारोबार में इन्वेस्ट किया था। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कंपनी में पैसा नहीं लगा सकता। जिस पर वो कहता है अंकल ये क्या हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिस पर वो कहते हैं तुम अहमकों की जन्नत में रहते हो, मैं तुम्हारे साथ कारोबार नहीं कर सकता, तुम जैसे शख्स के साथ कौन कारोबार करेगा जिसकी मार्केट में इतनी साख खराब है। यहाँ पर वो अलीज़े पर आकर अपना गुस्सा निकालता है, जिस पर हमजा रोकने की कोशिश करता है तो वो कहता है ये सब कुछ इसका क्या धरा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर अलीज़े कहती है आइंदा इस ऑफिस में आओ तो इजाज़त लेकर आना वरना वापस यहीं से मुड़ जाना। यहाँ पर अरीशे की माँ जो है वो आकर फरीद साहब के सामने अपना गुस्सा निकालते हुए कहेगी कि ये जो है लड़का आपका बेटा जो है वो मेरी बेटी को धोखा दे रहा है, इसका अभी तक उस औरत से ताल्लुक है, वो कौन है लड़की। जिस पर जो है सिकंदर सबके सामने जो है झुटलाते हुए कहेगा कि मेरा उस लड़की से अनुशा से कोई ताल्लुक नहीं है। अलीज़े ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा उठेगी क्योंकि वो सिकंदर को मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहती है, घर वालों की नज़रों में भी, मार्केट में भी और ससुराल में भी। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।